नमस्कार साथियों, जीएस स्टडी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं हम स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं। तो ये देख लीजिए, सभी स्टैटिक जीके के ये पॉइंट हैं, यानी ये लेसन है। इन टॉपिकों को हमें पढ़ना है अच्छी तरह से, और ये पूरा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये इसका क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न भी चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए चलाया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे, तब तब हमारा स्टैटिक जीके कंप्लीट होगा, ठीक है साथियों। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय लोक नृत्य, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए, शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर फ्री में जीएस के नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। स्टैटिक जीके हम लोग पूरा पढ़ेंगे और फ्री में नोट्स आपको दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आइए उसी टॉपिक से, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल डांस। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। स्टैटिक जीके जो कि यूपी पुलिस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखिए, जीके का भी वेटेज ज़्यादा है, 35 क्वेश्चन आने हैं। तो स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन आएंगे, और जीके से, ये जो जीके जीएस को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। वो मैं फ्री में आपको सब नोट्स प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। अभी फ़िलहाल में मैंने आपसे वो चर्चा किया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो उसी का ये पहला टॉपिक शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टैटिक जीके एक ये नहीं है कि कोई यूपी पुलिस का तैयारी कर रहा है बस वही पढ़ेगा, ये सबके लिए है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ये एक मैं टॉपिक, ये जो स्टैटिक जीके का पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से मैं इसका स्टैटिक जीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा यूपी पुलिस के लिए, जो यूपी पुलिस में अब तक के हुए एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब आइए, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में मिलती है, ठीक है। और नाट्य शास्त्र क्या है? यह पंचम वेद माना जाता है, नाट्य शास्त्र, ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है, जिसमें संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो एक और नृत्य जोड़ा गया है, वो नृत्य कौन सा है? छऊ नृत्य, छऊ नृत्य, इसे भी क्लासिकल डांस में जोड़ दिया गया। तो अब टोटल कितने हो गए हैं? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं। संगीत नाटक अकादमी 8 है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1953 दिल्ली में हुआ था। छऊ को अद्विशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। छऊ नृत्य को अर्धशास्त्रीय क्षमा कीजिएगा, मैं उच्चारण गलत पढ़ दिया। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, छऊ को। और ये जो संगीत नाटक अकादमी, ये जो 8 है, इसकी स्थापना 28 जनवरी को हुई थी 1953 में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ठीक है। अब आइए, शास्त्रीय नृत्य जो इससे जो संबंधित राज्य है उसे हम लोग जानते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, ये सबसे पुराना नृत्य है भरतनाट्यम। ओडिसी है, ये तो उड़ीसा है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है। मणिपुरी मणिपुर का ही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है। ये नृत्यों से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, कौन सा नृत्य कहाँ कहाँ का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम, ये केरल का है। सत्रिया नृत्य यह असम का है, ठीक है। और इसे सबसे, ये जो जोड़ा गया था, इसे 2000 में जोड़ गया था सत्रिया नृत्य, ठीक है। अब आइए, जो हमने 8 जो पढ़ लिए हैं, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, तो अब आइए भरतनाट्यम पहला हेडिंग डालिएगा, और ये भरतनाट्यम के बारे में आइए जानते हैं। इसका पुराना नाम सदिर था।
इसके अन्य भी नाम है दासी अट्टम, अग्नि नृत्य, ये सब ये जानकारी में दिया गया है। और ये शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण में इसके बारे में जानकारी दी गई है, भरतनाट्यम नृत्य के बारे में। ठीक है, यह मंदिरों को समर्पित है। अक्सर यह नृत्य मंदिरों में कराया जाता है। नृत्य का आरंभ आति रूपू से होता है और नृत्य का अंत तिल्लाना यानी थिल्लाने पर होता है। ठीक है, जैसे आप टीवी ओवी में कहीं देखे होंगे, कहीं शो चल रहा होगा तो उसमें आप देख रहे होंगे कि नटवार भरतनाट्यम। अभी जो मैंने आपको ये बुक का नाम है, ठीक है, ये जो अभिनय दर्पण शिल्पाधिकारम, ये बुक, ये माने ये किताब है, ये इसके बारे में बताया गया है, भरतनाट्यम के बारे में। ठीक है, और ये नटवार भरतनाट्यम में कविता पाठ कराता है। ठीक है, हर एक चीज़ लिख दिया गया है। धनु के लिए इसमें देखिए, यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये भारतीय संगीत के दो भाग, पहला जो है उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत। ये उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत होता है। ठीक है, धनु के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकधैर्य कहा जाता है। ठीक है, ये भरतनाट्यम के बारे में आपने जान लिया, हर एक चीज़ कहाँ से हुआ, कब शुरू हुआ। अब आइए ओडिसी नृत्य के बारे में जानते हैं। यह ओडिशा का नृत्य है। ठीक है, ओडिसी नृत्य क्या है? यह भगवान कृष्ण से संबंध है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसे ओरिली भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोक्ष पर होता है। ठीक है, अब मणिपुरी नृत्य के बारे में जानते हैं। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ दर्शाई जाती हैं और इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, लाई, होरबा, संकीर्तन और रासलीला। ठीक है, इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये जो है नृत्य वाद्य यंत्र बजाना या गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पंगचोलोम भी कहा जाता है, जिसे हम लोग जागोई और प्लस चोलेम, जो कि मणिपुरी का 2 प्रमुख भाग है। ठीक है, इसमें 64 ताशों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आइए कुचिपुड़ी के बारे में जानते हैं। ठीक है, आज बस 4 नृत्यों के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम कल से पूरा विस्तार आपको बताया जाए। कल से क्लास लंबा होगा, आज थोड़ा क्लासेस लंबा नहीं चल पाएगा, तो कल हम इसके क्लियर कर लेंगे। कुचिपुड़ी के बारे में जानते हैं। यह भाषण, मय्यम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण के आधार पर इसकी मान्यता है और पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है कुचिपुड़ी। ठीक है, इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है और सिद्धेश्वरा योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। ये प्रश्न इससे बन सकता है। ठीक है, तो आज हम नृत्य ये सब पढ़ रहे हैं, क्लासिकल डांस से हमारा आज का टॉपिक है। तो ये हम लोग शास्त्रीय नृत्य पढ़े हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो हम ये सिलेबस ख़त्म करेंगे स्टैटिक जीके का, तो आप इस एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे आरपीएफ का हो गया, यूपीएसआई का हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, ये मतलब ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियां हैं, आप अगर देखते हैं, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो आपके लिए यह, और यूपी बिहार वाले जो बच्चे हैं, बिहार एसएससी है, उसमें भी यह लाभकारी है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।